शाह साहब कश्मीरी के जो बेटे हैं अनजर शाह कश्मीरी, वो भी देवबंद में शेखुल हदीस है। लेकिन मैं इतनी तहकीक, पहली बात तो आप भी जानते हैं कि मेरे बाप के बचपन में आधार कार्ड नहीं था। नहीं नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट लेकर कहीं नहीं फिरते थे, बस बच्चे का हाथ पकड़ो लेके जाओ और मदरसे में एडमिशन करा लो, एडमिशन हो जाता था। अच्छा अच्छा सर, जैसे मैं आपको बताऊं, कुरान में जैसे कोई आयत होती है, देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन स्टडी करता हूं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 64 में लिखा हुआ है कि तुम बुलाओ अहले किताबों से, जो भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हें और तुम्हारे दरमियान एक्सा है। तो क्या आपने किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से आपने डिबेट किया, जैसे कि समीर भाई ने किया, साहिल ने किया, वगैरह वगैरह ने, कई लोगों ने किया डिबेट, तो क्या कभी आपने किसी इस्लामी की स्कॉलर से आपने डिबेट किया कभी? इस्लामिक स्कॉलर से डिबेट मैंने कभी नहीं किया और डिबेट मैं कभी नहीं करता, क्योंकि डिबेट का मतलब होता है मुनाजरा। मुनाजरे की तारीख मैंने पढ़ी है, सुकूत बगदाद पढ़ा है, सुकूत स्पेन पढ़ा है मैंने, ईरान की तारीख पढ़ी हुई है जिसे पर्शिया कहते हैं। तो सर आप बताइए, पूरे 1000 साल में मुनाजरे में कब कहाँ पर किसका फायदा हुआ? तो मैं भी मुनाजरे के लिए कल तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, रही गई बातचीत की स्कॉलर से, तो जी हाँ, मैंने मुफ्ती यासिर वाजिदी से बातचीत किया है। मैंने आज के शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली के बुखारी साहब से बातचीत किया है। मरहूम वहीदुद्दीन खान से बातचीत किया है। मौलाना साद से मिलने के लिए 2 बार बंगले वाली मस्जिद गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कांदला गए थे। अच्छा सर, जैसे मान लो मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे कुरान में ऐसी बहुत सी ऐसी आयत होती है जो इंसानियत की तरफ ले जाती है। और फिर उसके बाद वो ये है कि कुरान एक फंडामेंटल किताब है, मैं जानता हूँ फंडामेंटली इस बातें को कहता है, लेकिन कुरान सर में तो 5 आए। इंसानियत सर सर बहुत सर सर ज्यादा। सर शॉर्ट में अपन करेंगे, क्योंकि समीर भाई की हिस्ट्री में शॉर्ट में कोई 5 आयतें ऐसी बता दो जो तमाम इंसानियत की भलाई उसमें है। कोई 5 आयतें, हजार, ये 5000 में से ये तो 5 आयतें। सवाल एक मिनट, ये ओके। तो आप सवाल मुस्लिम वाला है। हेलो। सर 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 सर, नहीं 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 सर, छोड़ दिए। आपने कुरान कहा है, इंसानियत की बात कही है, उसमें 6000 आयतों में से 5 आयतें दीजिए जो पूरी इंसानियत के लिए है। चलिए। 6000 में से एक, यानी कि 1% भी नहीं हो रहा वो। आजाद जी मैं और आसान कर देता हूँ, चलिए 3 जी। दे दीजिए। ओके चलो, और डिस्काउंट। 3 आयतें ऐसे दो जो तमाम इंसानियत के लिए हो। चलिए मैं भी कुरान खोल लेता हूँ, हार्ड कॉपी है मेरे पास। चलिए सर। समीर भाई मेरी आवाज अरे कहाँ चले गए भाई? पहले तो आपकी आवाज ऐसी आ रही थी। ठीक है, मैं आपकी आवाज से वो बच्चा मुझे याद आ गया, आपको भी दिखाता हूँ। मेरा क्या बिग एक गड़ा है तेरा, तू 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 तेरा प्यार मिल गया हो वाला, जरा कल मुझे तो तेरा प्यार मिल गया। जी आ गए सर, आ गए जी। जुमान सर, हेलो। जुम्मन सर म्यूट पे हैं। जी जुम्मन सर, औज बिल्लाहि मिनश शैतान, नहीं सर, कुरान खोलने से पहले जुम्मन सर से कहेंगे, तीनों आयतें हम भी पढ़ लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आज हम भी बेईमान से ईमान वाले बन जाएंगे। जी लाइए वो 3। अरे यार क्या हो रहा? इंशाअल्लाहुल आलमीन, सुभान अल्लाह।
दुआ पढ़ लो थोड़ा। वैसे दुआ यार, ये लैपटॉप खोलने की और फेसबुक या यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए भी कोई दुआ होना चाहिए। औज है ना सर, बिल्लाहि। जी है ना आजाद जी, है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है किसी भी शोबे में और दिक्कतें पैदा हो रही है जैसे इनके इंटरनेट में, तो उसके लिए दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। औज बिल्लाहि मुसलमान निरजीम। जी जुमान सर, आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ। और वो कोई भी चलिए, मैंने तो 5 मांगा था, समीर भाई ने 3 आयतें मांगे, तो 3 आयतें दे दो तो आपको तो जवाब मिल ही गया होगा कि हम इस्लाम से दूर हुए हैं आपकी सोच के हिसाब से। मैं तो कहता हूँ समीर भाई, इन शॉर्ट, नफरत छोड़ो, इस्लाम खुद ब खुद छुट जाता है। ऐसा ही है भला हो, बिल्कुल आजाद। भला हो वो सुअर के बच्चों का, जो बहुत ही खूबसूरत मुझे अच्छे लगे थे और मैंने उसको गोद में उठा दिया था और वो बचपना था, लेकिन पता तो चल गया कि मेरा खानदान जो बहुत अच्छा समझता हूं मैं, वो जानवर के वो खूबसूरत बच्चों से नफरत करता था इस्लाम की वजह से, और कोई वजह नहीं थी। ना वो गलीज थे, ना गलाजत में भरे थे, और ना ही वो नुकसान पहुंचाने वाले थे। सिर्फ नफरत इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा है कि नफरत करो, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि नफरत करो, इसलिए उससे नफरत करते थे। चलिए, जी वो तो देखिए जमान। एक जानवर की बात हो गई आजाद जी। जी मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी मुसलमान से ये पूछें कि भाई आप यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं, तो आजाद जी क्या जवाब है इसके सिवा कि भाई कुरान ने नफरत करने का हुक्म दिया है। ये मेरे वालिद साहब के सामने उनके हयात में, जब हमारे दोनों की कशमकश चलती थी, बैठे थे, तो एक साहब से मैंने सवाल पूछ लिया, जिनकी उम्र उस वक्त एज उनकी 75 थी, कि आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी यहूदी को देखे है क्या? जी। तो बोले नहीं। मैंने बोला जब देखे ही नहीं तो मतलब व्यवहार भी नहीं हुआ, और जब व्यवहार भी नहीं हुआ तो गद्दारी भी नहीं हुई, कोई नुकसान भी नहीं उठाया उनसे तुमने, तो फिर उनसे तुम नफरत क्यों करते हैं, क्यों दुश्मन समझते हैं अपना? तो उनका एक ही जवाब था, क्योंकि अल्लाह ने कहा। कब कहा? तो वो कुरान में लिखा है कि ये जी, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने देखिए कुरान में 1400 साल पहले मोहम्मद को कहा, और उन यहूदियों के लिए कहा जिनकी मोहम्मद के साथ लड़ाई चल रही थी। लेकिन आज का मुसलमान उस कहे हुए को आज के यहूदियों पर अप्लाई करता है, जिन्होंने ना मोहम्मद को देखा, ना जो मोहम्मद को जानते हैं, ना मोहम्मद से कभी मिले, ना मोहम्मद से लड़े, ना मुसलमानों से लड़े। जी एक बात तो समझ में आती है, इनके खानदानियां जब दुश्मनियां होते हैं ना, लड़ाई झगड़े खेती बाड़ी पे या प्रॉपर्टी से कोई झगड़े होते हैं, तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में फिर वो कंप्रोमाइज हो जाता है ना, तो कुछ सालों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो मिल के रहती है, और उसके बाद की जनरेशन जो रहती है तो एक दूसरे में शादियां भी कर लेते हैं। अरे भाई, 50 साल पहले या 20 साल पहले तुम दो बिरादरी में आपस में खूनी लड़ाइयां थी, और आप जो है तो रिश्ते बन रहे हैं। तो उनका एक ही जवाब होता कि भाई वो उस वक्त की लड़ाई थी, बाद में कंप्रोमाइज हो गया। तो भाई उसी तरह सोच लो ना, इस किताब को थोड़ी देर बाजू में रख के सोच लो कि उस वक्त की लड़ाई थी, वो हुकूमती लड़ाई थी, सरदारों की लड़ाई थी, कोई भी लड़ाई हो, खत्म हो गया। आप तो कंप्रोमाइज होगा ना, वो दवाएं बना रहे, तुम्हें भी बेच रहे, वो हॉस्पिटल खोल रहे, तुम्हारा भी इलाज कर रहे, तो फिर आप काहे की दुश्मनी? आइडियोलॉजिकल, बस आजाद जी यही बात है, आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है, आइडियोलॉजी ने बोल दिया, इसलिए ये उनसे जो है नफरतें करते फिर रहे हैं। और फिर ये दावा के साथ में कि इस्लाम जो है वो बड़ा पीसफुल और बड़ा अमन पसंद मजहब है। क्या इन लोगों का दिमाग कहाँ है, समझ में नहीं आता। क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या सोचते हैं, कोई आपस में इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनकी बातों का और इनके अमल का।